एक समय की बात है, जंगल के बीच एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में दो मकान पास थे। एक मकान में परी नाम की लड़की व उसके माता पिता अशोक व माया रहते थे। दूसरे मकान में रीना व उसके माता पिता मुकेश व सुमन रहते थे। परी व रीना दोनों पक्के दोस्त हैं। दोनों एक साथ रहते थे। दोनों एक साथ स्कूल जाया करते थे। अगले दिन परी व रीना स्कूल जाने के लिए आ जाते हैं। वो दोनों गाड़ी के पास आकर रामू ड्राइवर का इंतजार करने लगते हैं। अरे रामू काका, कहाँ रह गए? जल्दी से आ जाओ, हमें स्कूल जाने में लेट हो रहा है। तभी रामू ड्राइवर कार चलाने के लिए वहां पर आ जाता है। अरे रामू काका, आने में बहुत देर करते हो, हमें रोज लेट हो जाता है। अरे परी बेटा, काहे को चिंता कर रही हो? हम यहाँ से कितनी भी देरी से निकले, लेकिन हम स्कूल तो सही समय पर ही पहुँचते हैं ना। फिर रामू ड्राइवर परी व रीना को कार में बैठकर स्कूल ले जाता है। रास्ता जंगली व खतरनाक होने के कारण बच्चों को कार से स्कूल छोड़ना पड़ता है। जंगल के रास्ते में कहीं भयानक जानवर रहते हैं। जंगल में घर होने के कारण स्कूल बस वहां पर नहीं आती। फिर रामू ड्राइवर परी व रीना को स्कूल छोड़ देता है। रामू ड्राइवर परी व रीना को स्कूल के बाहर उतार देता है और वह वहां से चला जाता है। फिर परी व रीना दोनों स्कूल के अंदर चली जाती है। परी व रीना दोनों क्लासरूम में पहुंच जाते हैं। टीचर सब बच्चों को पढ़ा रहे थे। परी व रीना दोनों बहुत होशियार थी। वह हर बार क्लास में अव्वल आती थी। बच्चों, 2 दिन बाद में तुम सबका एक टेस्ट लूंगा और तुम सबको अच्छे नंबर लाना है। जिस भी विद्यार्थी के अच्छे नंबर नहीं आए, उस विद्यार्थी से मैं स्कूल में प्रत्येक कमरे की साफ सफाई कराऊंगा। और सब बच्चों का कल मैथ का टेस्ट है। सब बच्चों को कल अच्छे से पढ़ाई करके आना है। फिर स्कूल में छुट्टी हो जाती है और रामू ड्राइवर परी व रीना को कार में बैठाकर अपने अपने घर पर छोड़ देता है। रीना अपने कमरे में आ जाती है और पढ़ाई करने लग जाती है ताकि वो कल क्लास में अव्वल आ सके। फिर परी भी अपने कमरे में पढ़ाई करने के लिए आ जाती है। परी रीना से पढ़ाई में होशियार थी। वह हर बार क्लास में प्रथम स्थान आती थी। परी जोर शोर से पढ़ती है ताकि वो इस बार भी अव्वल आ जाए। फिर सुबह हो जाती है। परी व रीना नहा के तैयार हो जाते हैं और कार से स्कूल जाने लगते हैं। रामू ड्राइवर बच्चों को स्कूल छोड़ देता है और बच्चे क्लासरूम में पहुंच जाते हैं। परी के साथ आज एक भयानक घटना घटने वाली थी। बच्चों, तुम सब टेस्ट देने लग जाओ। आज टेस्ट का रिजल्ट अभी कुछ घंटे के बाद सबको सुना दिया जाएगा। सभी बच्चे टेस्ट देने लग जाते हैं। कुछ देर बाद परी कहती है, सर, मुझे पता नहीं था कि आज मैथ का पेपर है। मैं सारे सवाल इंग्लिश के याद करके आ गई, मुझे याद नहीं रहा। सर परी की बात नहीं सुनते हैं। वह सबकी कॉपियां इकट्ठा करके चेक करने के लिए ले जाते हैं। कुछ देर बाद सर लिस्ट लेकर आ जाते हैं और सबको नंबर सुनाने लगते हैं। आज क्लास में ऐसी लड़की है जिसको पता ही नहीं है कि आज किस सब्जेक्ट का टेस्ट है। आज उस लड़की को सबके सामने पनिशमेंट दी जाएगी। परी, तुम सबसे होशियार लड़की हो। तुम्हें याद नहीं है कि आज किसका टेस्ट है। इसकी तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें पूरी स्कूल में पोछा लगाना होगा। परी को स्कूल में पोछा लगाना पड़ता है, इसलिए परी बहुत दुखी हो जाती है। वह स्कूल से भागकर बाहर चली जाती है। फिर परी के पीछे पीछे रीना भी चली जाती है। रीना परी को बुलाने चली जाती है। परी कार लेकर चली जाती है।
रीना परी को बहुत आवाज देती है, लेकिन परी किसी की ना सुनकर कार लेकर चली जाती है। अरे भगवान, ये परी क्या कर रही है? परी को तो कार चलाना नहीं आता है। परी के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। रामू काका भी साथ नहीं है। परी कार को घने जंगल से ले जाती है। घने जंगल में 2 अंडे पड़े हुए थे। परी के हाथों से कार अंडों के ऊपर से चली जाती है और वह अंडे फूट जाते हैं। अंडे फूटने पर डायनासोर चुड़ैल को पता चल जाता है। डायनासोर चुड़ैल वहां पर आ जाती है। डायनासोर चुड़ैल बहुत गुस्से में थी। वह परी से बदला लेना चाहती थी। अरे यह मेरे अंडे किसने फोड़ दिए? लगता है उस कार वाली लड़की ने फोड़े हैं, उससे तो बदला लेना ही होगा। वो डायनासोर चुड़ैल परी की कार के पीछे पीछे उड़ता जाता है। वह डायनासोर चुड़ैल परी की कार को रोक लेता है। अरे तुम कौन हो और मेरी कार के पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? अरे लड़की, तूने क्या किया? तूने मेरे 2 बच्चों को मार डाला। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। तूने मेरे बच्चों को मुझसे से अलग कर दिया। मैं तुम्हें शराप देती हूँ कि आज रात 12 बजे तू डायनासोर चुड़ैल बन जाएगी और सब लोग तुझे पत्थरों से मारकर भगा देंगे। परी बहुत डर जाती है। उसे बहुत डर लग रहा था। वो पैदल ही अपने घर पर आ जाती है और मायूस सी शकल से कुर्सी पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद पायल की मम्मी व रीना पायल के कमरे में आ जाते हैं। बेटा परी, इतनी छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होते हैं। मुझे रीना ने पूरी बात बता दी है। कोई बात नहीं, गलती से कभी याद नहीं रहता। आओ बेटा, खाना खा लो। परी डायनासोर चुड़ैल के शराब से बहुत डर रही थी। उसे रात को नींद ही नहीं आ रही थी। तभी रात के 12 बज जाते हैं। परी एक डायनासोर के रूप में बदल गई थी। परी अब किसी को भी आवाज लगा ले, लेकिन परी की आवाज कोई नहीं सुन सकता था। परी उड़ते हुए हाल में चली जाती है। हाल में परी के माता पिता थे। परी के माता पिता डायनासोर को देखकर वहां से भाग जाते हैं। परी यह सब देख रही थी। पापा, मैं आपकी बेटी परी हूँ। पापा, मेरी बात सुनो। आप डरो मत। मुझे श्राप मिला था जिसके कारण मैं एक डायनासोर बन गई हूँ। फिर गांव के आदमी तांत्रिक को बुलाकर वह पत्थर से मारकर उस डायनासोर को गांव से बाहर भगा देते हैं। परी उस भयानक जंगल में भटकती रहती है। उसे डायनासोर चुड़ैल के अंडे फोड़ने के कारण सजा मिली थी। परी अब कभी भी आजाद नहीं हो सकती थी।